आइए अब हम केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये है लेक्चर नंबर 3। अब तक हमने देखा है कोई भी अगर अपने पास रिएक्शन है A गिव्स टू B, इसके लिए हमने रेट डिफाइन किया है। रेट इक्वल टू क्या? माइनस dA बाई dt इक्वल टू प्लस dB बाई dt, हमने ये डिफाइन किया है। अब इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते थे? प्लस, या फिर हम यहां पर क्या लिखते हैं? डेल A डिवाइड में डेल T, ये लिख सकते हैं माइनस इक्वल टू प्लस डेल B डिवाइड में डेल T, ये भी क्या है? ये भी रेट है। अब देखते हैं ये डेल और जो डिफरेंशिएशन के लिए डी लिखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, कब कब ये यूज कर सकते हैं? सुनना, अगर मेरे पास कोई रेट ऑफ रिएक्शन है और एक रिएक्शन की मैं रेट निकाल रहा हूं ए से बी तक कंप्लीट होने में, यानी कि उसकी वो एवरेज रेट होगी। कौन सी होगी जी? एवरेज रेट उसे नाम देंगे। एवरेज रेट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसे आर AV से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NCERT AV से रिप्रेजेंट करती है और बहुत सारी बुक AVG लिख देती हैं एवरेज के लिए। ये समझना बहुत आसान है। AVG जनरली एवरेज बताता है, AV जनरली नहीं बताता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT इन केमिकल काइनेटिक्स हम AV लिख सकते हैं। ये बताता है किसका? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एवरेज रेट का। एवरेज रेट निकाल रहे हैं उस टाइम पर हम क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड में डेल T, और इसके लिए क्या लिखेंगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है। इक्वल टू B के लिए क्या लिखे? प्रोडक्ट है, क्या लिखेंगे? डेल चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड में क्या? T, इसके आगे क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। यानी कि ये जो डेल्टा है ये लगाते हैं एवरेज रेट के लिए। और इसके अलावा ये मान लीजिए कंप्लीट रिएक्शन है, एक रिएक्शन मान लीजिए 10 दिन में हुई और मुझे 5वें दिन में किसी भी सेकंड पे रेट चेक करनी है कि वो रिएक्शन अब किस रेट से चल रही है। 8वें दिन चेक कर सकता हूं अब किस रेट से चल रही है, उसे नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं जी? इंस्टेंटेनियस रेट। देखना जी क्या होती है इंस्टेंटेनियस रेट? इंस्टेंटेनियस रेट होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट टाइम पे। जैसे इंस्टेंटली बोलते हैं हम, इंस्टेंट ये काम करे, इंस्टेंटली वहां जाए, ये करे। इंस्टेंट मतलब किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी छोटे से टाइम पीरियड पे आप बोल सकते हैं। उसके लिए हम वर्ड यूज क्या करते हैं? RINST। ये इंस्टेंटेनियस रेट बताता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इंस्टेंटेनियस रेट की। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी रिएक्शन के लिए अगर मैं कहूं माइनस dA बाई dt इक्वल टू B के लिए क्या लिखूंगा? प्लस dB बाई dt, ये लिख सकता हूं। यानी कि जो D है वो स्मॉल चेंज होता है, लिख सकते हैं आप। यहां पर एक डेल है, वो क्या है तो चेंज, स्मॉल चेंज है वो। और यहां पर ये क्या लिख सकते हैं? इसके लिए D भी क्या दिखाता है? वेरी वेरी स्मॉल चेंज लिख सकते हैं आप, स्मॉल चेंज। अब ये कह सकते हैं इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस करने के लिए इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूं? चेंज, और इसको क्या लिख देता हूं? स्मॉल चेंज, ताकि आप आसानी से देख सकें। या इसको स्मॉल चेंज लिखो, इसको वेरी वेरी स्मॉल चेंज लिखो। बहुत ही कम है ये। कितना कम? जब डेल T टेंड्स टू 0, टाइम अप्रोचेज टू 0, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए। टाइम अप्रोचेज टू 0 सेकेंड, ध्यान रखना 0 सेकेंड के आसपास जब टाइम हो, जब हम ये रेट लिखते हैं। दो तरह की रेट है, एवरेज रेट और एक क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। ये बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। दो टाइप की रेट थी। अब चलते हैं आगे, सुनना। देखो जी, ये रेट हमने डिफाइन करी। अब देखना, अब जो ये रेट हमने लिखी है, ये अब जो बाकी है, इस रेट को हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं थ्योरेटिकल रेट। थ्योरेटिकल रेट क्यों बोलते हैं? आओ इस चीज को भी हम देख लेते हैं। जैसे
ए कन्वर्ट इनटू बी, इसको मैं क्या लिखता हूं, रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई क्या dt लिख सकता हूं, इक्वल टू प्लस डी बी बाई dt लिख सकता हूं। इनकी मोलर कंसंट्रेशन होती है जी, ये ध्यान रहा। दूसरी बात 2a कन्वर्ट इनटू क्या 2b, ये भी लिख सकता हूं क्योंकि ये भी बैलेंस्ड है और ये भी क्या है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब देखना जी, इसके लिए मैं रेट क्या लिखूंगा, रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी तो लिखूंगा और स्टोइचियोमेट्री को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, इक्वल टू यहां पे देखना प्लस 1/2 dB बाई dt, ये लिख सकता हूं। इस रेट में और इस रेट में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए शुरू में टाइम t इजिकल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 10, टाइम t इजिकल टू मान लीजिए 2 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाए 2। तो देखना अगर मैं ये वैल्यू इधर पुट करूं, इधर इसके लिए पुट करूंगा, इधर रख देता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या लिखूंगा 2 माइनस 10 डिवाइड में कितना 2 सेकंड का टाइम लगा था, और रिएक्टेंट के लिए है तो क्या लिखूंगा माइनस। यहां से आंसर कितना आ जाएगा, यहां से देखना जी 8 डिवाइड में 2 आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा जी कितना 4, यहां से देख सकते हैं। दूसरा, अगर यही सेम चेंज यहां हो, इसी के लिए मैं बात करूं टाइम t इक्वल टू 0 पे 10, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना रह जाए 2, इसी के लिए मैं निकालूंगा तो क्या जाएगा देखना जी 1/2 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस यहां लगा देते हैं, इधर देखना जी 2 माइनस 10 डिवाइड में कितना 2, इधर देखो जी इधर आएगा 8 डिवाइड में 2 4, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखना आंसर में चेंज आया या नहीं आया, यहां 4 है तो यहां 2 आना था, क्यों, क्योंकि यहां क्या है 1/2, यानी कि इसको क्या करना है हाफ करना है। ये तो मैंने स्टोइचियोमेट्री 2 ली है, 3 भी ले सकता हूं 4 भी ले सकता हूं, बैलेंस करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग स्टोइचियोमेट्री यूज कर सकते हैं। यानी कि जो रेट पेन चलाने से बदल जाए, देखो यहां पेन चलाए एक की जगह क्या लिखा 2 लिखा और उत्तर क्या आया अलग, जब ऐसा हो उस रेट को हम नाम देते हैं क्या जी थ्योरेटिकल रेट, थ्योरेटिकल रेट। ये जो एक्सप्लेन करी थी ये थी थ्योरेटिकल रेट। अब ध्यान रखना, हम पढ़ने जा रहे हैं रेट लो, और रेट लो क्या कहता है, रेट लो भी एक रेट डिफाइन करता है, बट वो थ्योरेटिकल नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल होती है। एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या, पेन चला के चेंज नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड है। आओ देखते हैं उस रेट को भी देख लेते हैं, वो रेट कैसे होती है। देखना जी, अब देखो एक रेट हमने लिखी है क्या जी, रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम टेकन हमने लिखी है। अब डिफाइन करते हैं रेट लो। रेट लो क्या कहता है, एक रेट डिफाइन करता है, यानी कि लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लो। रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक रेट डिफाइन होगा, तो कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन, नहीं प्रोपोर्शनल टू क्या ले सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पर देखना कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे और उसका क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे, क्या करेंगे गुणा कर देंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू रेज टू सम पावर
ठीक है जी। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी कुछ पावर को क्या कर देंगे, रेज कर देंगे, रेज टू द सम पावर क्या, अल्फा और बीटा, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक, इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखना जी मैंने क्या लिखा है, इसने कहा है रेट लॉ एक रेट डिफाइन करता है, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, गुणा के किसकी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। ध्यान रखो कंसंट्रेशन क्या है, केवल किसकी, केवल रिएक्टेंट की। इसमें दोनों लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए भी माइनस लगाते थे, प्रोडक्ट के लिए भी वहां प्लस लगाते थे, लेकिन यह डिफाइन किया जाता है किसके लिए, केवल और केवल रिएक्टेंट के लिए। अब सिंपल रिएक्शन मेरे पास आई, ए कन्वर्ट इनटू क्या, बी, इसके लिए रेट डिफाइन करते हैं। सिंपल रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर क्या, कुछ भी अल्फा और बीटा मान लो, एन मान लो, एन एम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो ये लाइन लिखें, अगर आप नीट जेई या सीयूटी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो विच मे और इस लाइन को क्या कर दें, काट दें। क्यों, क्योंकि ये एन है, ये पावर है, इस पावर को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कब पुट की जाती है, या तो जब तक आप निकाल ना लो या जब तक गिवन ना हो, इसके अलावा पुट नहीं कर सकते। देखना कैसे नहीं कर सकते, एक बार ये देखना, रेट इक्वल टू के ए की पावर क्या, एन। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि के है, के को क्या बोलोगे, के को हम बोल सकते हैं यहां पर क्या बोल सकते हैं जी, ये है जी रेट कांस्टेंट। आप बोल लें रेट कांस्टेंट, आप इसे बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, आप इसे बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यानी कि इस के ये तीन नाम दिए जाते हैं, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब देखना अब क्या मामला बन सकता है, यहां से भी एक रेट है, यहां से भी रेट लो ने रेट डिफाइन की, यहां भी एक रेट है, ये जो रेट है ये एक्सपेरिमेंटल रेट है, एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड है। एक्सपेरिमेंटल डाटा पे कैसे, इसको पेन चला के हमने बदला था, अभी दिखाया था। अब देखना इसमें अगर मैं बात करूं N2O5, ये एनसीईआरटी में गिवन है, देखना जी N2O5 कैसे टूटेगा, NO2 प्लस क्या O2, ऐसे टूटता है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां N2 है तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 4, और यहां क्या कर दूं, हाफ कर दूं, ये भी बैलेंस है। अगर इसके लिए मैं रेट डिफाइन करूं तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन N2O5, इसकी पावर कितनी, 1। ये पावर 1 क्यों लिखी, अगर स्टोशियोमेट्री होता तो कितनी होती, 1। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू 1, ये क्यों काटते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर इसी रिएक्शन को मैं लिखूं N2O5 कन्वर्ट किस में, NO2 प्लस हाफ O2 था यहां पर O2, अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा O2। अगर इसके लिए रेट निकालूं, रेट क्या हो जाएगा, N2O5 की पावर कितनी जी, 2, और यहां पर K लिखना न भूलें, K अभी डिफाइन किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K आएगा। ये 3 नाम थे। ये क्या है जी, अभी बताया था, यहां इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, किसी रिएक्शन का ऑर्डर है। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, क्या बताता है, अगर किसी की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर किसी कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट
4 गुना हो जाए तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ये फर्स्ट सेकंड मेरे को कैसे पता, कैसे कंसंट्रेशन चेंज करने से आएगा, अभी कुछ देर बाद इस पे न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। बस यहां से मैं ये समझाना चाहता हूं, अगर ऐसे बैलेंस करूं तो ये 1 आया, और 1 क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आया 1, और यहां इस तरीके से बैलेंस करूं तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आया 2 आया। कभी 1 कभी 2 ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप इसको ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते। आपको बैलेंस कैसे करना पड़ेगा, बैलेंस केवल ऐसे करना पड़ेगा, ये मामला गलत माना जाएगा। मामला ये गलत नहीं कह रहा मैं, ये रेट गलत माना जाएगा, और ये रेट क्या है, ये रेट बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है, क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए, इस कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट क्या हुई डबल, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अभी न्यूमेरिकल पे आएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे इससे पहले, और पता लग जाएगा क्या रेट का मामला कैसे डबल होती है। आई थिंक ये मामला समझ में आया होगा। अब देखते हैं जी, अब आगे चल लेते हैं। 2 टाइप के रेट हमने डिफाइन किए हैं, उन्हीं को लेकर के कुछ मामला करेंगे, और जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के है उसकी यूनिट्स भी हम निकाल देंगे। देखना जी कैसे यूनिट निकलती है उसकी। हमने रेट लिखा जी थ्योरेटिकल, क्या आया, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम आया जी, बिल्कुल आया। थ्योरेटिकल रेट था, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की डिवाइड में टाइम माइनस लगाते थे, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की डिवाइड में टाइम प्लस लगाते थे, बिल्कुल है। दूसरा, रेट लॉ कहता है कि कंसंट्रेशन इसकी पावर कितनी, n, कंसंट्रेशन अभी लिखा था, कंसंट्रेशन किसकी लिख दी, रिएक्टेंट की लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की नहीं लिख सकते, अभी अंडरलाइन भी करवाया था, रिएक्टेंट की ध्यान रखना, पीछे करके देख सकते हैं। अब देखना, ये भी रेट है, ये भी रेट है, क्या हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आओ देखो इक्वल पुट करने पे क्या मामला बनता है, देखना जी, यहां है, इसको लिख लेते पहले कि कंसंट्रेशन की पावर क्या है जी n, ये लिखा, इक्वल टू क्या लिखूंगा, यहां पर कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या है जी टाइम। अब इस n में कंफ्यूज मत होना, ब्रैकेट लगा रखी उसकी तो पावर है, बिना ब्रैकेट के कोई पावर नहीं है। अब वैल्यू चाहिए k की, k इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और जब डिवाइड में होगा कंसंट्रेशन के नीचे कंसंट्रेशन लिखूंगा, कैसे, कंसंट्रेशन डिवाइड में, ये नीचे जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर क्या जी n इंटू 1 बाई क्या जी टाइम। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी पावर n है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, माइनस हो जाएगी। कैसे, देखो जी, k इक्वल टू कंसंट्रेशन, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। देखना जी, कंसंट्रेशन की पावर 1, ऊपर लेके जाऊंगा, इस कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी माइनस n। देखो जी ऐसे, कंसंट्रेशन की पावर माइनस n, डिवाइड में क्या बच जाएगा जी, डिवाइड में क्यों, टाइम को भी इनवर्स कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऐसे बात है जी, टाइम इनवर्स। अब पावर सेम है, सॉरी, इनकी जब पावर डिफरेंट हो और नीचे वाला मामला सेम हो तो क्या करते हैं, पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। सुना होगा, बेस सेम है पावर ऐड कर दो, हो जाएंगी, क्योंकि बेस कंसंट्रेशन है दोनों का। क्या करूंगा, k इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस क्या हो जाएगी n, और इधर क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स। ये मामला बना, बिल्कुल बना। अब कंसंट्रेशन का हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में क्या वॉल्यूम, यानी कि इसकी क्या होगी मोल, और ये क्या होता है लीटर, तो नीचे है तो क्या हो जाएगा पर लीटर। यहां लिखूंगा क्या मोल पर लीटर, और टाइम के लिए मैं अप्रोप्रिएट यूज करूंगा क्या सेकंड इनवर्स। ये बनी है क्या जी, बन गई है अपनी यूनिट, किसकी के की। अब ये कैसे बनी होगी, अब देखना, इसको डायरेक्ट ऐसे न पुट करके आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं। इसकी रखूंगा मोल पर लीटर, उसकी पावर 1 माइनस n,
टाइम के लिए सेकंड इनवर्स बिल्कुल लिख सकता हूं जी, बिल्कुल। इधर देखना, फिर इसको फिर आगे लेके जाता हूं, देखना मोल पर लीटर इसकी पावर 1 - n यही है, और सेकंड इनवर्स है। ये यूनिट किसकी है जी? ये है जी के की। किसकी जी? के की। बिल्कुल अच्छी बात है। अब अगर मैं n की वैल्यू रखूं 0, n की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहां 0 क्या बच जाएगा? बचेगी मोल पर लीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है। अगर n की वैल्यू 1 रखूं क्या होगा? 1 - 1 0, यानी कि मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, सेकंड क्या बच जाएगा? इनवर्स। और जब इनकी पावर 0 किसी की पावर 0 उसको क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, तो क्या बच जाएगा यहां से? सेकंड इनवर्स बच जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 रखूं तो 1 - 2 हो जाएगा, -1 बनेगा यहां पर, और -1 बनते ही अंदर का मामला पलटेगा, और पलटेगा तो मोल ऊपर है, तो मोल क्या होगा? इनवर्स। और लीटर इनवर्स था, लीटर आएगा ऊपर, और क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। अच्छा, ये बात थी। जो n है वो क्या है? पावर। और अभी यहां लिखा था पावर मतलब क्या है? ऑर्डर। क्या बताया जी? ऑर्डर। यानी कि k के लिए, रेट कांस्टेंट k के लिए n की वैल्यू 0 है, यूनिट होगी क्या? मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट होगी सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए पर मोल लीटर पर सेकंड यूनिट होगी। ये यूनिट थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट बताओ, क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर की पूछे तो क्या हो जाएगी? पर मोल लीटर पर सेकंड हो जाएगी। और जीरो ऑर्डर की पूछे तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये बात है। दूसरी बात, अगर आपसे कहे इसके लिए रेट डिफाइन कर रहे हो आप, इसकी यूनिट क्या होगी? ये क्या है? ये है जी कंसंट्रेशन, यानी कि मोल पर लीटर, और सेकंड ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। अब सुनना, ये किसकी यूनिट है? रेट की। और ये किसकी यूनिट है? सारी के की। यानी कि पूछे किस ऑर्डर की रिएक्शन के की और रेट कांस्टेंट के या फिर रेट की यूनिट सेम होती है। समझना क्या कह रहा चाहूं? एक तो अपने पास क्या है जी? रेट, और एक रेट कांस्टेंट के। कब इन दोनों की वैल्यू सेम होती है? फॉर विच ऑर्डर ऑफ द के वैल्यू और ऐसा यूनिट या फिर यूनिट ऑफ द के विल बी इक्वल टू रेट। किसकी इक्वल? देखना जी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये रहा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ऑर्डर क्या होगा जी? जीरो ऑर्डर के लिए क्या आता है? दोनों इक्वल आती हैं। आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये बात था मामला, बता सकते हैं आप। अब टाइम बचाने के लिए कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा ln। क्या लिखूंगा जी? ln। और यहां पर लिखूंगा n+1। क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यानी कि L की जो पावर दिखे उसमें एक जोड़ दो, वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। कैसे? देखो, जीरो ऑर्डर है यहां पर, ये मत देखो, इधर देखो। यहां पे मैं वैल्यू रखता हूं कितनी? L की पावर कितनी है? -1। L की पावर -1 है तो इसमें +1 करेंगे। -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ गया? 0। इसकी पावर 0 है, इसमें +1 कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है? 1। इसकी पावर क्या है? लीटर की पावर 1। 1 में 1 जोड़ूं कितना हो जाएगा? 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा? 2 आएगा। ये बात सिंपली आप इस तरीके से याद रख सकते हैं डायरेक्ट पेपर में टाइम बचाने के लिए। ठीक है, ये चीजें भी जरूरी है। अब अगर आपसे पूछ ले एटमॉस्फेयर पर सेकंड, पर एटमॉस्फेयर पर सेकंड, इसकी यूनिट बताओ। आहा, के की वैल्यू बताओ। आप पागल हो जाएंगे, फंस जाएंगे। लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है। अब इस सेकंड को अलग करें और इसको क्या करें? अलग से लिखें। अलग से क्यों लिखें? देखना जी, हर बार हमने क्या किया है? इस कंसंट्रेशन को अलग लिखा है और टाइम को क्या लिखा है? अलग। कैसे पुट कर सकता हूं? इधर देखना जी, इधर इधर मैं रख सकता हूं क्या? इधर ही रख दो। इधर देखो जी,
कंसंट्रेशन की पावर क्या थी जी 1 माइनस एन, और क्या था जी सेकंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स लिख सकता हूं। इसकी जगह मैंने क्या रखा है, इसकी जगह मैंने रखा है ऐसा यूनिट क्या एटमॉस्फेयर, और बताया था गैस के लिए जब डिफाइन करूंगा तो प्रेशर की यूनिट लिखनी पड़ेगी, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, बार पर सेकंड, mmHg पर सेकंड, टोर पर सेकंड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां क्या करूंगा, इसको उससे इक्वेट करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस एन इक्वल टू इसकी जो पावर है कितनी है -1, तो मैं यहां पर लिखूंगा -1, यानी कि इसको मैं इधर ले आऊं क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा माइनस का तो क्या हो जाएगा +1 माइनस क्या n इक्वल टू क्या 0, 1 + 1 इक्वल टू n, उधर ले जाओ +n, तो n की वैल्यू कितनी आई है 2 आ गई जी। n की वैल्यू कितनी आ गई जी 2, n की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए डिफाइन की गई है। सेकंड ऑर्डर की यूनिट जब गैस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये यूनिट आएगी, ध्यान रखना। अगर ऐसे ऐसे सवाल जेईई में आते हैं तो मामला खत्म हो जाता, पागल हो जाते हैं। एम्स में पूछ लो चाहे, समझ में नहीं आता क्या करूं, कितने ही फार्मूले लगा लो बात नहीं बनेगी, कितनी ही एक्सप्लेनेशन दे लो बात नहीं बनेगी, बट बात बनती है कहां से, थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहां से 1 माइनस एन इक्वल टू जो दे रखा -1 है तो -1 पुट कर दिया, -5 दे देता, -5 के इक्वल रख देता, बात बन जाती। आगे समझ में। अब देख लो ये मामला था, अब चल देते थोड़ा सा आगे। आई थिंक ये मामला तो क्लियर है, बिल्कुल मामला बन गया होगा आपका, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा मामला आपका बन जाएगा। अब देखो जी, एक न्यूमेरिकल है, लिख लेते हैं फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, और वो रिएक्शन क्या दी गई है, वो रिएक्शन लिख ली हमने A + 2B कन्वर्ट इंटू 3C, ठीक है, स्टोइचियोमेट्री 1 2 3 लिख ले, ठीक है। अब लिखता हूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज सेकेंड, ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में एंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, डायरेक्ट लिख लेते हैं, बी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है जी फर्स्ट ऑर्डर है, और ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है। अब कहता है क्या कैलकुलेट करो, पहला देन कैलकुलेट, देन पतझड़ का मौसम आया, मामला ही हिल गया था, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ओके कंटिन्यू करते हैं, देखना नहीं, देन कैलकुलेट, ये कहता है उसके बाद कैलकुलेट करें, क्या करें रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट, देन कैलकुलेट रेट, रेट कैलकुलेट करना है कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए गेट्स डबल, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो जाए तब, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ बी गेट्स डबल, तीसरा कहता है व्हेन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ए बिकम्स हाफ, वॉल्यूम हाफ हो जाए, फिर करें, नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाए, फिर कैलकुलेट करें, कोई बात नहीं, ये चीजें देखते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए गेट्स डबल, पहले मैं रेट लिखता हूं, रेट
इक्वल टू क्या, के ए की पावर कुछ इंटू बी की पावर कुछ। रिएक्टेंट के लिए डिफाइन करेंगे, रेट लॉ से डिफाइन किया है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर सम अल्फा और बीटा विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। और मैं यहां मानूंगा कि नहीं, ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर, सेकंड, ये लीजिए 2 कर दी पावर, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, तो ये कर दी पावर। यहां से आप देख सकते हैं। अब पहला क्या कहता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए गेट्स डबल, ए की कंसंट्रेशन डबल हो गई, यानी कि रेट इक्वल टू के ए की पावर कितनी 2, बी की पावर कितनी 1, इसको लिख लिया एज इट इज। अब ए की जगह मैं क्या लिखूंगा 2a, ए की जगह क्या लिखूंगा 2a, तो रेट नहीं होगा, आर डैश मान लूंगा, आर डैश हो जाएगा। देखो ए की कंसंट्रेशन क्या डबल, यानी कि 2a डबल होगी। अब देखना यहां आएगा जी आर डैश इक्वल टू के, ए की जगह क्या लिखूंगा 2a और इसकी पावर क्या करूंगा 2, और b को क्या रख लूंगा एज इट इज, क्योंकि b में कोई चेंज नहीं है, नहीं दिया है। तो अब यहां गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा आर डैश के, इसकी गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा जी, और इस 4 को मैं बाहर निकाल लूंगा, और a की पावर कितनी 2, b की पावर कितनी 1। अब इस 4 को और आगे लिखो, आर डैश 4 इंटू क्या जी के, ए की पावर कितनी जी 2, बी की पावर कितनी जी 1। यानी कि अब देखो ये मामला क्या इस मामले के इक्वल है, देखना ढंग से, बिल्कुल है। तो एक्स्ट्रा क्या आया 4, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं आर डैश इक्वल टू 4r। इसका मतलब क्या है, जो r था अब वो 4r हो चुका है, 4r हो चुका है, यानी कि रेट बिकम्स 4 टाइम्स। क्या हो गया, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, यानी कि रेट कितने गुना हो चुकी है 4 गुना। अभी मैंने बताया था जब ऑर्डर सेकंड हो, डबल करने से कंसंट्रेशन रेट कितना हो जाएगा 4। और एक बात ये बोली थी, जब कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाए, ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट, वो इधर देख लो क्या मामला हो जाएगा। देखना जी ये वाला सेकंड वाला, रेट इक्वल टू क्या के की पावर ए की पावर 2, बी की पावर 1। ठीक, इसने कहा b गेट्स डबल, b डबल हो जाए, यानी कि अब की बार b की जगह मैं क्या लिखूंगा 2b लिख दूंगा, तो रेट क्या हो जाएगा r डैश के a की पावर 2, b की जगह क्या लिखूंगा 2b, इसकी पावर 1, और 2 की पावर 1 है तो 2 रहेगा, तो क्या लिखूंगा r डैश इक्वल टू क्या, इस 2 को मैं इधर ले लेता हूं 2 के a की पावर 2, b की पावर कितनी 1। ये मामला इस मामले के एग्जैक्टली इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। आया क्या r डैश इक्वल टू क्या 2r, यही आया है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट गेट्स डबल, रेट बिकम्स लिख लो चाहे, बिकम्स डबल, रेट क्या हो चुकी है डबल। देखो कंसंट्रेशन ऑफ बी मैंने क्या करी डबल, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया। देखो इसका ऑर्डर कितना है 1। अब कंसंट्रेशन डबल करने से, कंसंट्रेशन डबल करी ए की जगह 2a, रेट कितना होगा 4 टाइम, इसका रेट क्या रहा होगा, इसका ऑर्डर क्या रहा होगा 2, सेकेंड ऑर्डर। अभी बताया था डबल करने से, और जो N2O5 का हमने एग्जांपल लिया था N2O5 का, इसमें क्या होता है कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होता है, और कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होता है। इसका मतलब N2O5 किस ऑर्डर को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक बात है। अब इसी में पूछ ले टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ ले, तो जितनी पावर हैं उनको क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, कितनी 2 + 1 कितना हो जाएगा, यही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर है सेकंड, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट। ये बात बता सकते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी।
इसको आप खुद से करेंगे। कैसे करना है खुद से मैं बता देता हूं आपको। जो ए है क्या लिखूंगा, देखो कर ही देते थोड़ा सा ए, इसको नेगलेक्ट कर देंगे बी वाले को, क्योंकि इसका तो इफेक्ट ही नहीं है। इफेक्ट नहीं तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड में वॉल्यूम लिख सकता हूं। कंसंट्रेशन क्या होती है, देखो ये क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में क्या वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बिकम्स हाफ, वॉल्यूम हाफ हो गया, नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, और डिवाइड का 2 कहां चला जाएगा ऊपर, या फिर ये क्या कर लें वॉल्यूम भी बिकम्स डबल कर लें, डबल ही कर लो, और यहां क्या हो जाएगा 2, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना था 2 था, और बी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बी को भी ऐसे लिख लो एन बी डिवाइड में वी, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 है, 1/2 का कितना हो जाएगा 1/4, तो आर क्या हो जाएगा आर डैश इक्वल टू 1/4 एन ए डिवाइड में वी इसकी पावर 2 एन बी डिवाइड में क्या वी इसकी पावर कितनी 1। ये मामला और ये मामला दोनों इक्वल हैं, यानी कि आर डैश इक्वल टू 1/4 आर, यानी कि ये जो रेट है ये कम हो गई, क्या हो गई कम, कितनी कम 1/4 टाइम, 4 गुना कम हो गई। यहां से मामला देख सकते हैं, या बिकम्स डबल लिखो हाफ लिखो कुछ भी लिखो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मामला था। ठीक बात है जी, आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लें। बाकी इस सवाल में हमारा मामला पलट गया था, मामला ही नीचे गिर गया था, स्क्रीन दिखी होगी। ओके कोई बात नहीं। अब देखिए अगर कहे के की वैल्यू बता, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ ले, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आर ए की पावर कितनी 1/2, बी की पावर कितनी 2, रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ ले, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या बताओगे, इनको ऐड कर दोगे 1/2 प्लस कितना 2, कितना बन गया ये बन गया जी 2.5। अच्छा आर इक्वल टू ए की पावर 2 बी की पावर 3 कर दे, इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आता है 2 + 3 इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मामला तो काफी बचा है, कैसे बचा है एक चीज और देख लो, एक सवाल और ध्यान में आया है। कहता है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन which is given below। यानी कि एक रिएक्शन दी गई है आपको और वो रिएक्शन कैसी है एलिमेंट्री। अब देखना 2A कन्वर्ट किसमें 3B में। अब कहता है क्या कैलकुलेट करें, रेट कैलकुलेट करें। रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखना रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इक्वल टू के, ए की पावर क्या स्टोइचियोमेट्री तो नहीं होती, यही तो बात थी। बट ध्यान रहे जब एलिमेंट्री रिएक्शन दे तो उसका मतलब जो मोलिकुलरिटी होती है, मोलिकुलरिटी वही क्या होती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द क्या जी रिएक्शन। मोलिकुलरिटी मतलब कितने मोलिक्यूल टोटल इन्वॉल्व है रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट के कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा, ये मामला बन जाएगा। अब ए की कंसंट्रेशन दे देता, मान लिया ए की कंसंट्रेशन दे दी 2 मोल पर लीटर, कुछ भी दे देता, और रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे देता, मान लिया 5 दे देता, तो क्या कर लेते रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे दी 5, ए की वैल्यू दे दी कितनी 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। 5 क्या देता के की वैल्यू 5 क्या, देखो सेकंड ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर के लिए रेट निकाली थी, क्या है आती थी 5 पर क्या पर मोल लीटर पर सेकंड आती, तो मैं क्या करता
रेट इक्वल टू के की वैल्यू कितनी 5, ए की कंसंट्रेशन कितनी 2, इसकी कितनी 2, तो मैं क्या कर देता 2 की पावर कितनी 4, 4 पंजा कितना 20। आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, बट ऐसे क्या हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स सवाल हो जाते हैं। इसमें मैं क्या समझाना चाहता था, मोलिकुलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन इक्वल टू क्या मोलिकुलरिटी, और वही क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। ये थी रिएक्शन, ये मामला हिल जाता है भाई, यहां से देखना, आप देख सकते हैं पॉज करके यहां से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पूरी वीडियो रिवाइज कर लिए, तब तक के लिए नमस्कार।